नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल के प्रमुख खरपतवार और इन खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में। जब हम सरसों की बुआई करते हैं तो सरसों के साथ साथ बथुआ, प्याजी, सत्यानाशी, मोथा, दूब जैसे खरपतवार उग जाते हैं। ये खरपतवार हमारी सरसों की फसल के साथ पोषक तत्व, नमी, स्थान एवं प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारी सरसों की फसल की पैदावार को 30 से 70% तक कम कर देते हैं। इसलिए अपनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि सरसों की फसल में निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए। सरसों की फसल में उगे हुए खरपतवारों को खरपतवारनाशी आसानी से नष्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए। सरसों की फसल में हम दो प्रकार से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो हम सरसों की फसल की बुआई के बाद व अंकुरण से पहले 1 लीटर पेंडामेथिलिन 30 EC को 650 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करके। पेंडामेथिलिन का प्रयोग सरसों की बुआई के 2-3 दिन बाद ही करें। पेंडामेथिलिन की कीमत लगभग 500 रुपये होती है। यदि हमारी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है और उसमें हमारे को खरपतवारों का नियंत्रण करना है तो इसके लिए हमारे को क्लोडिनोफोप प्रोपार्जिल 160 ग्राम को प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है। इसका स्प्रे करने के लिए खेत में पर्याप्त नमी की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो यह खरपतवारनाशी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। क्लोडिनोफोप प्रोपार्जिल की बाज़ार कीमत लगभग 250 से 300 रुपये के मध्य होती है। अपने को सरसों की भरपूर पैदावार लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण करना होता है, जिससे पौधे को भूमि से सभी पोषक तत्व आसानी से मिल जाएं और सरसों का पौधा अपनी आवश्यकता अनुसार नमी प्राप्त कर सके और पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके और आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा कर सके। पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलने से पौधा अपनी शाखाओं में बढ़वार करेगा और पौधा अधिक फुटाव करेगा, जिसके कारण टहनियाँ बढ़ेगी और अपने को अधिक पैदावार प्राप्त होगी।